बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम कैलेंडर है। इसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ और उसको मैं दो तरीके से करा चुका हूँ, एक कोड से और एक बिना कोड के। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पर, टाइप 2। देखिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये था कि हमें कोई भी एक तारीख दे दी जाती थी, कोई भी एक डेट, और पूछा जाता था कि उसमें कौन सा उस दिन, उस तारीख को कौन सा दिन होगा। हम बेस किसको मानते थे, हम बेस मानते थे एक तारीख, पहला महीना और पहला साल। लेकिन अब हमारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे टाइप 2 में वो आएंगे किसी अन्य तिथि, किसी अन्य तिथि को आधार मानकर, किसी अन्य तिथि को आधार मानकर, ये मैं आपको धीरे धीरे सारे टाइप करा दूंगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लो 2 मार्च 1998 को सैटरडे था, मान लो, तो 15 अगस्त 2013 को क्या था ये बताना है। 15 अगस्त 2013 को क्या दिन होगा, ये हमारा टाइप 2 है। देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बिल्कुल सीधे तरीके से करा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप टाइप 2 को करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जान लेंगे तो बहुत फायदे की है। पता क्या फायदा है उनसे सबसे पहला फायदा तो यह है कि जो अगले टाइप के क्वेश्चन है वो आपको बिना किसी कंसेप्ट के ऐसे बिल्कुल सॉल्व कर दोगे बहुत ही आसानी से। और आप देखना कि जो आगे आने वाले टाइप्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है और कितने एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल का जो ट्रेंड है ना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आने वाले टाइप्स होंगे। देखिए आगे चलता हूं मैंने बोला आपको कि मैं आपको पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या मैं बोलने वाला हूं, आप लोग जानते हो कि जो ईयर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी जिसको हम सिंपल या साधारण या सामान्य, एक होता है लीप जिसको हम लीप वर्ष ही बोलते हैं। इसमें हम मानते 365 दिन, इसमें हम मानते 366 दिन। जिसमें 365 दिन होते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, एक एक्स्ट्रा, और जिसमें 366 होते हैं इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि मैं इस 365 को सप्ताह में बदल लूँ। सप्ताह में कैसे बदलूंगा, 7 से भाग करके, फिर जो मेरा शेष आएगा वो एक्स्ट्रा है, मतलब 52 सप्ताह 1 दिन, तो 1 दिन मेरा एक्स्ट्रा है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाना चाहता हूँ। देखिए समझिए ध्यान से। मैंने बोला कि अगर 1 जनवरी 2021 को ट्यूसडे है, मान लो 1 जनवरी 2021 को ट्यूसडे है, तो ठीक 365 दिन बाद 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, बिल्कुल 1 वर्ष बाद, बिल्कुल 1 वर्ष बाद। तो देखो बच्चों कितनी अच्छी बात मैंने आपको बताई, एक एक्स्ट्रा दिन, तो ट्यूसडे के बाद कौन आएगा, वेडनेसडे। अगर ठीक 1 साल बाद पूछा जाए और सामान्य वर्ष हो तो अगला दिन आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 5 अप्रैल 1998 को सपोज करो संडे है, तो 5 अप्रैल 1999 को मंडे होगा। 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, कितना आगे बढ़ जाएंगे, 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कब की बात है, 5 अप्रैल से 5 अप्रैल पूरा 1 साल हो गया, 5 अप्रैल से 5 अप्रैल पूरा 1 साल हो गया। अगर मैंने बोला कि 1 जनवरी 2015
बच्चों मान लो संडे है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संडे है, एग्जैक्टली संडे नहीं है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 1 जनवरी 2015 को संडे, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं। अगर मैंने बोला कि 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, तो आप मेरी बात को समझिए बच्चों। बात समझने वाली सिर्फ इतनी सी है कि जब 1 जनवरी से 1 जनवरी पूरा 1 साल हो जाता है तो एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। यहाँ पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा 1 साल नहीं हुआ। पूरा 1 साल कब होता? जब ये 1 जनवरी पर आ जाता। अभी 1 साल में 1 की कमी है, और जैसे ही सामान्य वर्ष में पूरा 1 साल होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, हम 1 दिन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हम 1 जनवरी तक आ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ संडे ही होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ संडे ही होगा। ये कहानी मैंने आप लोगों को बताई किसकी, सामान्य वर्ष की। मैं आप लोगों को यही कहानी, इस कहानी को आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामान्य वर्ष में पहला और आखिरी दिन सेम होता है, और अगर अगली तारीख आ जाए अगले साल की तो अगला दिन आ जाता है। देख लेना कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपने अभी तक नहीं देखे होंगे वो क्वेश्चंस। अगर यही कहानी मैं लीप ईयर के साथ लेकर चलता हूं तो देखिए लीप ईयर में क्या होता है। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो बच्चों अगर 1 जनवरी 2016, ये लीप ईयर हो गया 2016 को सपोज करो फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे हम, सैटरडे और संडे होगा, क्योंकि लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2। अगली तारीख पर आने पर हुआ ये। आगे देखते हैं हम लोग। मैंने बोला कि 1 जनवरी या कुछ भी बोल लेते हैं, चलिए हम 5 मार्च 1996 को वेडनेसडे था। 5 मार्च 1996 को वेडनेसडे था, तो 5 मार्च 1997 को क्या होगा। अब समझने इस बात को। 5 मार्च 1996, 1996 एक लीप ईयर है, 2016 भी एक लीप ईयर था, लेकिन जो 2016 लीप ईयर था उसकी जो फैब थी 29 फैब, वो यहाँ पर काउंट हो गई थी, क्योंकि 1 जनवरी के बाद जब हम चलेंगे तो 29 फैब जरूर आएगी। लेकिन यहाँ 5 मार्च लिखा है बच्चों, तो 5 मार्च के बाद तो 29 फैब नहीं आने वाली, और फिर 1997 में फैब 28 की होगी। तो ये देखने में लीप ईयर लग रहा है, पर ये लीप ईयर है नहीं। तो ये सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ेगा, ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेडनेसडे के बाद क्या होगा, थर्सडे। ये आएगा सिर्फ 1 दिन। ये हमें देखने में लगा कि लीप ईयर है, पर इसका लीप ईयर वाली जो तारीख है वो पीछे छूट चुकी है, वो दोबारा नहीं आएगी। तो ये सामान्य है, लीप नहीं है, ये लीप है। लीप में हम क्या करते हैं, 2 दिन आगे बढ़ते हैं, सामान्य में सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ते हैं। और सामान्य वर्ष में पहली और आखिरी तारीख सेम होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला 1 जनवरी 2016 लीप ईयर है भाई। सपोज करो 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है, क्या है, फ्राइडे। तो 31 दिसंबर 2016 ये पहली तारीख साल की है, आखिरी तारीख साल की। अगर सामान्य वर्ष होता तो सेम होती। यहाँ पर समझो इस बात को, सामान्य वर्ष होता तो सेम होती। सेम क्यों होती, क्योंकि सामान्य वर्ष में पूरे 1 साल के बाद 1 दिन अतिरिक्त होता है, और वहाँ पूरा 1 साल नहीं हुआ, भी 1 दिन कम है। 1 दिन कौन सा कम है, 1 जनवरी तक पहुँचना था तब पूरा साल होता। यहाँ भी पूरा साल नहीं हुआ। अगर पूरा साल हो जाता तो 2 दिन अतिरिक्त हो जाते। अभी फिलहाल यहाँ कितने दिन अतिरिक्त है, सिर्फ 1 दिन अतिरिक्त है। तो फ्राइडे के बाद कौन आ जाएगा यहाँ पर, सैटरडे। तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे कि लीप ईयर में पहली और आखिरी तारीख में 1 दिन का अंतर होता है, और सामान्य वर्ष में पहली और आखिरी तारीख सेम होती है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है। देखिए, सामान्य वर्ष की अगर मैं बात करता हूं तो सामान्य वर्ष में कुछ महीने ऐसे हैं जिनकी पहली तारीख को सेम डे होता है।
जैसे जनवरी की जो पहली तारीख है उस दिन जो भी डे होगा, अगर मान लो मंडे है तो अक्टूबर की भी पहली तारीख को मंडे ही होगा, अक्टूबर की पहली तारीख को मंडे होगा। फेब की जो पहली तारीख का दिन है, मार्च की जो पहली तारीख का दिन है और नवंबर की जो पहली तारीख का दिन है ये सेम होगा, ये आपको याद रखना है। अप्रैल और जुलाई की पहली तारीख का दिन सेम होगा, मतलब अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है किसी भी सामान्य वर्ष में। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होता है। मई, जून, अगस्त इनका किसी से भी मैच नहीं करता, इनकी पहली तारीख का दिन हमेशा सबसे अलग होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनकर आ जाते हैं कि कौन से महीनों की पहली तारीख का दिन समान है। ऐसे ही यही कहानी लीप ईयर में भी होती है। लीप ईयर में भी जनवरी, अप्रैल और जुलाई इन तीन महीनों का कैलेंडर सेम होता है, इनकी पहली तारीख। फेब, अगस्त, मार्च, नवंबर और सितंबर, दिसंबर। लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे कि मई, जून और अक्टूबर इनका कैलेंडर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मिली। हम लोग अपने टाइप 2 के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम टाइप 2 के क्वेश्चन पर दो तरीके से चलेंगे। अब आपको जो भी बेहतर लगे आप उस तरीके को फॉलो कर लेना। देखिए पहला तरीका क्या है, मैंने बोला 5 अगस्त 2017 संडे था, ठीक है। 13 सितंबर 2020 क्या दिन होगा। देखो बच्चों, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही मेथड को फॉलो किए जा रहे हो, आप लोग सिर्फ बातें समझिए। 5 अगस्त 2017 को संडे था, ठीक है। इतनी सी बात है, जब 5 अगस्त 2017 को संडे था तो 2018 को मंडे होगा, 2019 को ट्यूसडे होगा, फिर 2020 लीप ईयर हो गया तो वेडनेसडे, थर्सडे होगा। तो भाई बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 5 अगस्त 2020 मंडे हो गया 18 में, ट्यूसडे और ये हो गया थर्सडे। देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया ना, ये पर इसी पर आ गया। अब देख लो आप 5 अगस्त 2020 से और 13 सितंबर 2020 तक कितना गैप है। 5 अगस्त के बाद कितने दिन बचते हैं। अगस्त जो था 31 का होता है, 5 जा चुके हैं, 26 और बचे। सितंबर 13 है, 26 और 13 39, 7 से भाग कर लीजिए, 7 पंजे 35 और 35 के बाद क्या आएगा, 4 बच जाएगा इसमें। अब थर्सडे से 4 दिन आगे चल जाइए, बस थर्सडे से 4 दिन आगे चलेंगे। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आएगा, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है, मैंने बोला 20 अप्रैल 1984। सपोज करो मंडे था, तो बताओ 15 अगस्त 1992 में कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1992 में कौन सा दिन होगा। चलते हैं हम लोग। अब आप लोग देखो कैसे काउंट करोगे, एक एक मैं बताता हूँ। 1984 एक लीप ईयर है, लेकिन इसका लीप निकल चुका है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 85 1, 86 2, 87 3, 88 लीप ईयर है, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। 89 90 91 92 लीप ईयर है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये बन गए 10। इनको काउंट करेंगे कितने हो गए, 10। या फिर आप ऐसे देख लो कि यहाँ से यहाँ तक कितने साल बन रहे हैं, 8 साल। इन 8 साल में 2 लीप ईयर आ जाएंगे, तो 8 और 2 10, और उस 10 को 7 से भाग करूँगा तो कितना आएगा, 7 से भाग करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि 20 अप्रैल 1992 को 3 दिन आगे चले जाएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे था।
अब 15 अगस्त तक जाना है। 20 अप्रैल के बाद कितने दिन बचे? 10 अप्रैल, मई में कितने होते हैं? 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 15 ही हैं। इनको जोड़ लीजिए, 10 3 13, 13 2 15, 15 30 और 3 33, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 आएगा 5। इससे 5 दिन आगे चलिए, थर्सडे से 5 दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाएगा। ऐसे हम लोग जा सकते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताता हूं, उस बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों। मैंने बोला कि आज जो भी है कि आज फ्राइडे है भाई, मैंने बोला आज फ्राइडे है, तो 5 दिन पहले क्या होगा? 5 दिन पहले क्या होगा? समझना ध्यान से। अब आप 5 दिन पहले का हिसाब लगाना थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मैं पहले का हिसाब लगाऊंगा ही नहीं। मुझे पता है 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर ये मुझसे 5 दिन पहले पूछ रहा है तो जो 5 दिन पहले होगा वो 2 दिन बाद भी होगा। अगर ये मुझसे 4 दिन पहले पूछता तो जो 4 दिन पहले होगा वो 3 दिन बाद भी होगा। अगर ये मुझसे पूछता कि 6 दिन पहले क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 6 दिन पहले वो था जो अगले दिन होगा। तो 5 दिन पहले कौन होगा? जो 2 दिन बाद होगा। 2 दिन बाद कौन होगा? फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे। तो 5 दिन पहले संडे था। 5 दिन पहले क्या था? संडे था। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इनको आप लिखते जाएंगे, अपनी एक नोटबुक बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, और जिस दिन मैं कैलेंडर पूरा कर दूंगा ना, उस दिन कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लेना आप, किसी भी एग्जाम का। देखिए एग्जाम्पल, मैंने बोला कि 3 अगस्त 1993 को सैटरडे था, तो बस मुझे इतना बता दीजिए 15 जून 1998 को कौन सा दिन था? बस। तो बच्चों समझो, 3 अगस्त, अब हम जो हिसाब लगाकर चलते हैं 3 अगस्त से 3 अगस्त को ही लेकर चलते हैं। तो 1993 से 1994 में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 95 में 1 दिन और आ जाएगा, 96 में 2 दिन आएंगे, 97 में 1 आएगा, 98 में फिर 1 आएगा। तो कितने बन गए? 8 बन गए। कितने हो गए? 8। 3 अगस्त 1998 में 8, 7 से भाग करेंगे 1 का मतलब संडे। मतलब मुझे उसी साल में आ जाना होता है, बस। आप उंगलियों पर गिनकर आ जाओ, या आप ऐसे देख लो कि 1993 से लेकर 1998 तक कितने साल होते हैं, उनमें लीप ईयर कौन कौन से हैं। 94, 95, 96, 97 और फिर 98 पर आ गए। 2 बार, सॉरी, 93 से 94 1, फिर 95 2, फिर 96 पर 2 हो गए, फिर 97 पर हो गया 1, फिर 98 पर। तो भाई ये 8 नहीं तो 6 ही बने बस। वैसे भी दिख रहा है ना 3 और 8 में 5 और फिर एक लीप ईयर 6, तो ये 6 बने, कोई बात नहीं। तो सैटरडे के 6 दिन बाद क्या होगा? अरे भैया जो 1 दिन पहले था, फ्राइडे। इतना आसान, बहुत ही आसान। तो 3 अगस्त 1998 को क्या था? फ्राइडे था। अब मैं 1998 पर ही घूम गया ना, अब तो बहुत आसान है। तो देखो भाई, 15 जून से लेकर 3 अगस्त तक चलो। 15 जून के बाद कितने दिन बचते हैं? 15 दिन बचते हैं। जुलाई में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, अगस्त में 3 ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 से भाग कर देंगे, 15 3 18, 18 3 21, ये तो 0 आएगा। कितना आएगा? ये 0। मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ भी नहीं, फ्राइडे ही आया। ये क्या आया? फ्राइडे। जो इस दिन था वो इस दिन हुआ 0। कोई बात नहीं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है? मैंने बोला 15 सितंबर 2008, सपोज करो फ्राइडे है, तो बस इतना बताइए कि 12 फरवरी 2017 कौन सा दिन होगा?
तो देखिए 8 के बाद क्या आएगा, 9, 10, 11, 12, 12 लीप ईयर है, 13, 14, 15, 16, 17। आप डायरेक्ट करो, 17 माइनस 8, 9 आएगा, 9 में 2 लीप ईयर है। 8 वाला तो निकल चुका है, 8 वाला लीप ईयर नहीं है, अब तो 12 और 16 वाला लीप ईयर है। तो माइनस करेंगे, 9 आएगा, 9 में 2 लीप ईयर हो गए तो 11 हो गया। 11 को 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 15 सितंबर 2017, 2017, 4 दिन आगे। 4 दिन आगे का मतलब क्या होगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे आ गया। अब 15 सितंबर को ट्यूसडे और 12 फेब का चाहिए मुझे, तो 12 फेब के आगे कितने दिन बचे 2017 में, 16 दिन और बचे, 28 का होता है ना। फेब के बाद मार्च 3 दिन एक्स्ट्रा, अप्रैल 2 दिन एक्स्ट्रा, मई 3 दिन, जुलाई, मई के बाद जून 2 दिन, जुलाई 3 दिन, अगस्त 3 दिन, सितंबर 15 दिन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए 2, 3, 5, 2, 7, इन्हें हटा दो, हो गए 15, 3, 18, 3, 21, 7 से भाग कर देंगे इन्हें भी, 16, 3, 19, 19 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 5 आएगा। तो बच्चों मुझे 5 दिन पीछे जाना है। कितने दिन पीछे जाना है, 5 दिन। तो मैं क्यों जाऊँ 5 दिन पीछे, मैं तो 2 दिन आगे चला जाऊंगा, 2 दिन आगे, 2 दिन आगे जाऊंगा। तो 2 दिन आगे का मतलब क्या होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे। ये सेकंड टाइप को मैंने एक मेथड से करा दिया है। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा, और ये सारे नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने, फिर देखना आपको कैसा चैप्टर आता है। इसको आप नोट करिए, मैं इसी को अब दूसरे मेथड से कराता हूँ, नोट करिए। तो चलिए अब इसी टाइप के क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। किसी अन्य तिथि को आधार मानकर जो सवाल हमें दिया होगा, हम उसको करते हैं 1 तारीख, पहला महीना, पहले साल को बेस मानकर, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप कराया था। उसके लिए आप लोगों को ये कोडिंग थोड़ी सी याद रखनी होती है, डेज, मंथ, सेंचुरी, ईयर। और एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर और लीप ईयर, और इसको 7 से भाग करना है। फिर यहाँ से आपके पास एक्स्ट्रा डेज आएंगे उसके अकॉर्डिंग। यही तो करते थे ना हम, आपने वीडियो देखी होगी अभी इससे पहले, अगर नहीं देखी है तो उसको देख लेना एक बार। अब देखिए इसके बेस पर मैं ये सवाल कैसे कर सकता हूँ। सपोज करिए मुझे एक एग्जाम्पल दिया गया, क्या दिन होगा, ये सवाल है। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने इसको इग्नोर कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, आपने इसको इग्नोर कर देना है और आपने अपने सीधे तरीके से चलना है। मैं चल के दिखाता हूं। 10 मार्च, तारीख कितनी है 10, मंथ कोड मार्च, मार्च में क्या होता है 3, सेंचुरी कोड 1900, 1900 का कितना है 0, 1987, लास्ट 2 डिजिट 87, लीप ईयर, इसको 4 से भाग कर दिए, 87 को 21 आएंगे। आप इसको 7 से भाग कर लीजिए। तो 7 से भाग करना है प्लस करके, या मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि भैया 7 से 21 से तो पूरा खत्म हो जाना है। यहां पर देखेंगे भैया 7 एकम 7, बचेगा 1, 7 दूनी 14, बचेगा 3, यहाँ 3 आ जाएगा भैया शेष। अब 3 और 3 6 और 10 16, 16 को 7 से भाग करूंगा तो 2 आएगा। अब 2 कहता क्या है भैया, 2 कहता है जी ट्यूसडे है। 2 क्या कहता है, ट्यूसडे है। 2 ने इसने बोला ट्यूसडे है, परंतु सवाल बोल रहा था थर्सडे है। सवाल क्या बोल रहा था, थर्सडे है। तो सवाल में कितना आगे चला गया ये, 2 दिन आगे, 2 दिन आगे चला गया। कोई बात नहीं, हमने तो उसे इग्नोर ही कर दिया था, 2 दिन आगे चला गया। अब यहां आ जाओ इस पर, अब इस कहानी पर आ जाइए आप लोग, इस वाली पर। यहां तारीख कितनी है 30, मंथ कोड नवंबर, नवंबर का 3, सेंचुरी कोड 1900 का 0,
फिर 98, इसको 4 से भाग कर लीजिए आप लोग, 24 आएगा, और 7 से यहाँ। अब आप देखिए 7 चौक 28, 2 यहाँ बचेगा, 7 के 21, 3 यहाँ बचेगा, सिर्फ शेष चाहिए ना। 7 से इसको भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये तो पूरा गया, इसमें कुछ नहीं बचता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 2 3 5, 5 3 8, 8 को 7 से भाग करेंगे, 1 एक्स्ट्रा डे आएगा, और 1 एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या है, मंडे है। क्या है, मंडे। अब जैसे ही 2 दिन आगे गया था, ऐसे ही इसको भी 2 दिन आगे भेज दो। 2 दिन आगे, तो 2 दिन आगे कितना होगा मंडे के, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे है। ये था सेकंड टाइप। हमने कैसे किया, हमने 1 तारीख को ही बेस मानकर किया। अगर मान लो यहां हमारा ट्यूसडे आया, यहां भी ट्यूसडे हुआ, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा यहां जो मंडे आता वही हमारा आंसर होता। हमें आगे बढ़ने की जरूरत इसको देखकर ही हुई कि यहाँ 2 दिन आगे बढ़े, तो यहाँ भी 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, इन 2 तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। शर्त है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ये सेकंड टाइप था। अब ये समझ लीजिए कि आपके टाइप तो 2 थे, लेकिन आगे आने वाले जो टाइप है उनमें छोटी छोटी बातें हैं, पर जो मेन बातें थी वो हो चुकी है। छोटी छोटी नई नई बातें हैं, नए नए टाइप से आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे आपको कराता हूँ।